पहली बार मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ आने का मौका मिला। मध्य प्रदेश तो आता रहा, इंदौर आया, उज्जैन आया, बाकी सब जगह गया मैं, लेकिन भोपाल नहीं हो पाया। तो अभी ये मेरा 2 दिन का प्रवास है जिसमें मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप जानते हैं कि हम अपने वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रेरणादायक रहे, जिनसे हमने प्रेरणा ली, और पार्टी की एक तरीके से कहिएगा तो नींव रखने वाले ऐसे हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मशती हम मना रहे हैं, और जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में, संगठन पर्व के रूप में हम इसको मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमने ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का एक बृहद योजना बनाई, और उस बृहद योजना के तहत हम बूथ्स को सशक्तिकरण करें, बूथ को मजबूत करें, पॉलिटिकल बूथ। तो देश में 10,040 लाख बूथ हैं, पॉलिटिकल बूथ 10,40,000। हम अभी तक 8.5 लाख बूथ तक अपना काम का विस्तार कर पाए, और यहाँ भी हमने डिजिटली 64,634 बूथ्स पर डिजिटल काम को आगे बढ़ाया और बूथ कमेटी के रूप में काम को पहुँचाने का काम किया है। इसके लिए मैं विष्णु दत्त जी को विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से पार्टी ये भी मानती है कि अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी, हम अपनी ताकत पर खड़े हों। इसके लिए समर्पण निधि अभियान भी एक बृहद रूप में लिया गया है, और उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को और सशक्तिकरण के साथ कार्य को आगे बढ़ाया है। एक योजना हमारे यहाँ चली है, कमल पुष्प योजना, और कमल पुष्प योजना के तहत नमो ऐप पर, ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसकी 4 पीढ़ियाँ खप गई, भारतीय जनसंघ से लेकर के 4 जनरेशन्स जो हम यहाँ आज पहुँचे हैं, ये ऐसे ही नहीं पहुँचे, 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपाया। उनको याद करते हुए जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके लिए नमो ऐप पर एक कमल पुष्प पोर्टल है। उसमें सभी देश के ऐसे कार्यकर्ता, अनसंग हीरोज, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व दिया, उनकी जीवनी उस पर अपलोड की गई है। तो मुझे खुशी है कि यहाँ हम लोगों ने संख्या तय की थी 1200, लेकिन आप क्रॉस कर गए 1397, 1397 आपने, और लगभग 50,000 बूथ से ऐसे कार्यकर्ताओं को छांट करके आपने 1397 कार्यकर्ताओं को अपलोड किया है। और जो एक देश के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी संख्या है, जिसमें उन कार्यकर्ताओं को लिया है जिन्होंने 30 वर्ष 40 वर्ष लगाए, मीसा में जेल में रहे, DIR में जेल में रहे, उन सब लोगों को जोड़ा है। उसी तरीके से सेवा ही समर्पण, आपको मालूम होगा, हम तो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन डिजिटली हम लोगों ने सेवा ही संगठन का कार्य शुरू किया था। वी आर दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने कोरोना के दौरान लाखों कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाकर के सेवा का काम किया। लगभग 50 करोड़ फूड पैकेट्स और राशन पैकेट्स हमने बांटे, 50 करोड़। इसी तरीके से लगभग हमने 30 करोड़ के आसपास मास्क बांटे, लगभग हमने 3 करोड़ के आसपास सैनिटाइजर्स बांटे। और सबसे बड़ी बात जो की, वो 3 बातें थी। एक तो जो लोग लेबरर्स आ रहे थे उनको ट्रांसपोर्टेशन देकर के घर तक पहुंचाना। उस समय मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। उसी तरीके से उनको चरण पादुका देना, उनको ठहराने की व्यवस्था करना, ये तो किया ही, साथ में भोजन की व्यवस्था भी की। लेकिन जो बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि बहुत से हमारे बच्चे विदेश में थे, और वो विदेश के बच्चों के माँ बाप यहाँ पर बूढ़े, जो डायबिटीज़ थी, जिनको कुछ और बीमारी थी, उनको हर हफ्ता दवाई चाहिए थी। उनको हेल्थ सेंटर चला करके 3 महीने नहीं, पूरे 2 साल उनकी दवाई पहुँचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। तो व्हेन एवरीबडी वॉज इन आइसोलेशन, व्हेन एवरीबडी वॉज एक तरीके से ट्विटर पर ही मिलते थे नेता, तो उस समय जनता के बीच में जाने का काम पार्टी ने किया। और मुझे खुशी है कि इसमें सेवा ही समर्पण में हमने 1,60,000 वर्कर्स, यहाँ के हेल्थ वर्कर्स ट्रेन किए।
ये आपको जान के खुशी होगी कि हमने हेल्थ का ट्रेनिंग कैंप चलाया और 1,60,000 वर्कर्स उसमें यहाँ के सिर्फ इसके अपने मध्य प्रदेश के उनको हमने ट्रेन किया हेल्थ वर्कर्स के रूप में। अगर हम इकॉनमी की दृष्टि से देखें तो आज मध्य प्रदेश एक तरीके से उछाल लेता हुआ प्रदेश आज इकॉनमी में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स के रूप में मध्य प्रदेश को देखा जाता है। तो बता दें, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से प्रदेश को क्या कुछ मिला है, केंद्र की क्या योजनाएं हैं, उसे लेकर वो जिक्र कर रहे थे। और इस वक्त